हेलो पार्टनर्स, आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस जानेंगे। फॉर्म फिल करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली, फॉर्म आपको कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। दूसरी, आपको फॉर्म में ओवरराइटिंग नहीं करनी है, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और क्लाइंट का नेम एज पर पैन ही फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस वीडियो में HDFC का कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट का मोड ऑफ होल्डिंग सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल, जॉइंट और एनीवन और सर्वाइवर। सिंगल होल्डिंग एक इन्वेस्टर के केस में होती है, जॉइंट 2 इन्वेस्टर्स के केस में यहाँ दोनों इन्वेस्टर्स के सिग्नेचर्स कंपलसरी होते हैं, और एनीवन और सर्वाइवर भी 2 या 3 इन्वेस्टर्स के केस में किया जाता है। बट इस केस में कोई भी एक इन्वेस्टर सिग्नेचर कर सकता है। इसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट होल्डर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और पैन नंबर फिल करना है। इसके बाद एड्रेस, सिटी नेम, स्टेट नेम, कंट्री नेम और पिन कोड फिल करना है। फिर क्लाइंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करें। देन मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू और ईमेल आईडी बिलोंग्स टू के ऑप्शन पर अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्लाइंट की है तो सेल्फ के ऑप्शन पे टिक करें, अदरवाइज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होल्डर के रिलेशन पर टिक करें। अब KYC डिटेल्स के ऑप्शन पर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर इन्वेस्टर कोई फर्म या कंपनी है तो नॉन इंडिविजुअल पर टिक करें। अगर आप इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऑप्शन पर टिक करें। अगर आप नॉन इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको दिए गए ऑप्शंस जैसे पार्टनरशिप, HUF एंड सो ऑन में से अपने क्लाइंट की कैटेगरी को चूज करना होगा। अब ऑक्यूपेशनल डिटेल्स में आपको अपने क्लाइंट का प्रोफेशन चूज करना होगा। इसके बाद क्लाइंट की ग्रॉस एनुअल इनकम की कैटेगरी पर टिक करें। अब अगर आप इंडिविजुअल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आई एम पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, आई एम रिलेटेड टू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन और नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर टिक करें। अगर है तो आपको एडिशनल KYC सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको फर्स्ट पेज की रिसीविंग में क्लाइंट नेम फिल करना होगा। अब नेक्स्ट पेज पर आपको सेकेंड और थर्ड होल्डर की डिटेल्स भरनी है, सेम एज जैसे आपने फर्स्ट होल्डर की डिटेल्स फिल करी है। अब इसके बाद फटका डिटेल्स में एड्रेस टाइप, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी फिल करें। फिर अगर एप्लीकेंट माइनर है तो यस, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर टिक करें। फिर रिसीविंग में आपको स्कीम नेम, चेक नंबर, बैंक नेम और अमाउंट फिल करना होगा। फिर इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट डिटेल्स में आपको स्कीम नेम, मोड ऑफ पेमेंट, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, चेक डेट, चेक नंबर, चेक का अमाउंट इन नंबर्स एंड इन वर्ड्स दोनों में फिल करना है। अब आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एप्लीकेंट पर। यहाँ आपको फर्स्ट एप्लीकेंट की बैंक डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें आपको बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक सिटी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और IFSC कोड फिल करना होगा। अब आते हैं नॉमिनेशन के ऑप्शन पर। सबसे पहले नॉमिनी का नेम फिल करें। फिर इसके बाद आपको नॉमिनी रिलेशन विद इन्वेस्टर फिल करना होगा। सपोज नॉमिनी वाइफ या फिर हस्बैंड है तो स्पाउस फिल करें। फिर नॉमिनी एलोकेशन परसेंट फिल करें। अगर नॉमिनी 1 है तो 100% फिल करें। अगर नॉमिनी 2 या 2 से ज्यादा है तो आपको परसेंटेज नॉमिनी में डिवाइड करना होगा, जैसे 50-50% या फिर 30-30-40% एक्सेट्रा। इसके बाद नीचे साइन के ऑप्शन पर और नेक्स्ट पेज पर इन्वेस्टर अपने सिग्नेचर करेंगे। अगर एक इन्वेस्टर है तो फर्स्ट एप्लीकेंट के ऑप्शन पर सिग्नेचर करें। अगर एप्लीकेंट 2 है तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एप्लीकेंट के सिग्नेचर करवाने होंगे। अगर आपने एनीवन और सर्वाइवर चूज किया है तो कोई भी एक इन्वेस्टर साइन कर सकता है। आई होप आपको म्यूचुअल फंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ये वीडियो समझ आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।